भाई लोग वैसे तो अब लोकी का ये सीजन एंड हो ही चुका है, लेकिन भाई साहब ये जिस नोट पे एंड हो चुका है ना, ये हमें कई सारे सवाल दे जाता है, जैसे कि एक्चुअल में एंडिंग में क्या होता, क्या लोकी हमें फिर से कहीं देखने को मिलने वाला है। वेल तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर तुमने अभी भी लोकी के सीजन 2 का फिनाले नहीं देखा है ना, तो भाई लोग ध्यान से चलना, क्योंकि इस वीडियो में हम लिटरली इसके एंडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंडिंग के सीन में हमें ऐसा देखने को मिल जाता है कि मोबियस जो है वो अपनी पूरे कांड के बाद फिर से अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद वो बस टाइम को बिताने की सोचता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि वो जब वो टीवी को छोड़ के जाएगा, और आई मीन वो चाहता भी है, लेकिन वहां पे जाने के बाद वो अपनी जगह नहीं लेता, क्योंकि पूरे एपिसोड हमने बस उसके मुंह से यही सुना था कि वो जाके अपनी पुरानी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और जब सिल्वी उससे पूछती कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तो वो बस यही कहता है कि आई विल लेट द टाइम पास। और फिर बैकग्राउंड में हमें लोकी का चेहरा देखता है कि आज वो वहाँ पे बैठ के सभी भी ये बातें सुन रहा है, ये सभी बातें वो देख रहा है, और इसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल भी है। लेकिन क्या ये मोबियस का लास्ट एपिसोड है? तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मार्वल की आने वाली नई टाइम ट्रैवल की मूवी यानी कि डेडपूल 3 में हमें मोबियस का फिर से अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन हालांकि उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो काफ़ी कम ही होगा, लेकिन हाँ वो हमें देखने को तो मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम इस चैनल की हर वेडनेसडे को आने वाली वाइल्ड न्यूज़ को फॉलो करते होगे तो तुम्हें यह बात पहले ही पता चल जाती, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खैर, लेकिन उसी सीन में हमें सिल्वी भी देखने को मिल जाती है, जिसका लिटरली कुछ भी प्लान नहीं है, वो बस इधर उधर घूमेगी। लोकी ने ये जो नया मल्टीवर्स क्रिएट किया है उसको वो और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगी, तो बेसिकली वो कुछ और नया नहीं करेगी। वेल, लेकिन इसके साथ साथ इस सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, वो यानी कि ओबी का, जो कि टीवीए के हैंडबुक की सेकंड एडिशन को लॉन्च करता है, क्योंकि भाई साहब इस वाली टाइमलाइन में कभी विक्टर टाइमली बना नहीं। आई मीन उसके पास कभी टीवीए की हैंडबुक गई नहीं, जिसके चलते उसने अपने कैरेक्टर आर्क को कभी कंप्लीट किया नहीं, जिसके चलते उसको ना ही टेम्परल लूम के बारे में पता है, टेम्पैड के पता है, और ना ही उसको टाइम कंट्रोलिंग के बारे में पता है, जिसके चलते ओबी को पूरे हैंडबुक को रीराइट करना पड़ा। और हाँ भाई साहब, उसने अब 20 मिनट को भी रिवाइव कर दिया है। हालांकि क्या वो अपने पुराने पैटर्न पे वापस जाएगी, इस बात की अभी क्लैरिटी नहीं। आई मीन वो तो अब राइटर्स के हाथ में है, और हाँ वो अभी वही काम करता है जो वो पहले करता था, वो यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। खैर, अब जब विक्टर टाइमली का नाम निकल ही गया है, तो उसके ऊपर बात करें तो उसको हमने लास्ट जब देखा था जब लोकी ब्रिज पे ऊपर जाने वाला होता है, क्योंकि उसके बाद से वो सीधा गायब ही हो जाता है, और जिसकी हमने पहले ही बात की कि हमें बस उसका एक बच्चे वाला वर्जन देखने को मिलता है। और ये सीन काफी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सीन है, क्योंकि भाई साहब उसकी खिड़की से, जैसे कि हमने पहले बात की कि वो कभी हैंडबुक गिरी नहीं, जिसके चलते उसने अपने कैरेक्टर आर्क को कभी फॉलो किया है नहीं, जिसके चलते वो विक्टर टाइमली कभी बना ही नहीं। खैर, लेकिन हम सबको ये पता है कि ओरिजिनली कॉमिक्स बुक्स में विक्टर टाइमली एक कैंग ही होता है, लेकिन इस सीरीज में हमें कैंग का एक और वेरिएंट देखने को मिला, यानी कि ही हू रिमेन्स, जो काफी चालाक था और जो काफी पावरफुल था। और भाई साहब इस बंदे ने जो प्लान बनाया था ना, ये काफी तगड़ा था। आई मीन उसने सभी को एक लूप में फंसा दिया था, जिसके चलते एट द एंड जो भी हो हम सभी को फिर से वापस घूम के उसी के ही पास आना पड़ता था, जिसके लिए उसकी और सिल्वी की जब फाइट होती थी तब वो एट द एंड काफी दफा यही हमें सुनते हुए नजर आता है कि सी यू सून। और भाई साहब ये काफी तगड़ा प्लान था, जिसके बदौलत हम सभी एक लूप में फंसते जा रहे थे, क्योंकि टेम्परल लूम भी एट द एंड बस वही काम करती है जो कि सीक्रेट टाइम्स की रक्षा करना, इसके लिए वो बाकी सभी टाइमलाइंस को उड़ा देती थी। वेल, लेकिन हमारे लोकी ने उसमें भी एक वे ढूंढ के निकाला, और भाई साहब इस बंदे ने पूरे के पूरे लूम को ही उड़ा डाला, और उसे सस्टेन करने का उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जिसके चलते ही हू रिमेन्स बस ही हू लिव बन के रह गया बेसिकली। आई मीन वो मर ही गया। और रही बात उसके वेरिएंट्स की, तो वो वैसे भी आ रही है, और उसने ये लास्ट एपिसोड में कंफर्म किया था कि वो आने ही वाले हैं। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकी ने ये सब किया कैसे हुआ? तो हम सबको पता है कि उसके बाद जब टाइम स्लिपिंग का ज्ञान है, उसको टाइम को स्टॉप करना आता है, और उसको विक्टर टाइम और ओबी के साथ साथ कई क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान है, तो उसने ये सभी चीजें एक साथ की। और जब वो ही हू रिमेन्स के साथ सिटाडेल में था, तो उसको उसके बोर्ड पे एक इक्वेशन दिखा, जिसके चलते उसको ये बात समझ में आ गई कि उसको अब आगे क्या करना है, बस उसे चूज करना था, या तो वो सिल्वी को मार दे या फिर वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे। और तुम्हें तो पता है बंदे प्यार में क्या क्या कर जाते हैं। वेल, तो लोकी ने पूरे के पूरे लूम को ही डिसमेंटल कर दिया, और अपने मैजिक से उसको फिर से रिवाइव करके उसे एक डैजल का रूप दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब लोकी का आगे का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो टिल इन्फिनिटी वहीं पे बैठा रहेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, जब तक कि हमें उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। लेकिन भाई साहब लोकी अब एमसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है, जिसका मैजिक लिटरली अब टाइमलाइंस को जिंदा रख रहा है। लेकिन यार अपना लोकी भाई साहब, इस बंदे ने इसी सीरीज में दोस्त बनाने सीखे, दोस्ती का मतलब सीखा, जीना सीखा। एंड जिस बंदे को कभी भी लाइफ में अलोन नहीं रहने था,
नाउ ही इज द मोस्ट अलोन पर्सन इन दिस एंटायर मल्टीवर्स। और इसके साथ साथ ही अब ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, इसके साथ साथ ही हमारे इस वाले लोकी का 99% अब सफर यही तक था, क्योंकि अब तो वो वहाँ से उठ ही नहीं सकता, तो अब बस वो लोगों को ज्ञान देने के ही काम में अब रह चुका है, क्योंकि भाई साहब वो खुद के प्रिजन में ट्रैप हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक ऐसी थ्योरी भी इंटरनेट पे चल रही है कि जब थॉर किसी एक बड़े क्वेश्चन का सवाल ढूंढते ढूंढते ड्राइजर के हाथ तक पहुंचेगा तब उसको वहाँ पे लोकी मिल जाएगा। और भाई साहब अगर ये ऐसा हो जाता है ना तब वो सीन काफ़ी तगड़ा और काफ़ी इमोशनल होने वाला है। लेकिन बस ये एक थ्योरी है जो इंटरनेट पे चल रही है, हालांकि इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है कि ये थ्योरी सच में हो जाए, लेकिन अगर ये थ्योरी सच हो जाती है ना तब वो सीन काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होने वाला है। खैर तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर देते हैं। लेकिन भाई साहब ये सीज़न इतना तगड़ा था कि इसके ऊपर हम बस एक ही वीडियो बना के शांत नहीं रह सकते, तो शायद इसके ऊपर और भी ज़्यादा वीडियोस आएंगे। लेकिन अगर तुम्हें भी वो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है मत भूलना। और हाँ, अगर कहीं से भी इस चैनल पे नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है मत भूलना। और अगर तुम्हें जानना है कि हमारे इंडियन सिनेमा में कितने सिनेमेटिक यूनिवर्स है, वेल मेरी ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। लेकिन ये सभी मेरी ओपिनियन थे, मैं ये लोकी के इस सीज़न के चलते तुम्हारे ओपिनियन सुनना ज़रूर से पसंद करूँगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइब इज़ टीवी।